नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आपको धन्यवाद देते हुए, जैसे आप लाइक कर रहे हैं, जैसे व्यूज़ आपके आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। कृपया इसी तरह मुझे हौसला अफजाई करते रहें। मैं भी आपको नई से नई कहानी सुनाता रहूँगा। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दहेज का इंतज़ाम और परमात्मा की कृपा। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक वैद्य परिवार जो खानदानी वैद्य चलता आ रहा था, उनकी तीसरी पुश्त आ गई और जो इस टाइम वैद्य गद्दी पे थे उनकी उम्र करीब 30 साल। खूबी ये थी कि जिसको भी दवाई दी जाती परमात्मा का नाम लेके दी जाती और शायद इतनी अच्छा असर रामबाण असर करती थी दवाई वो भी। उनका कोई ज़्यादा खर्चा लेने का हिसाब किताब नहीं होता था। जब वो सवेरे गद्दी पे बैठते तो उनकी घरवाली उन्हें एक पर्ची देती थी कि आज इतना खर्चा चाहिए। जब वो खर्चा पूरा हो जाता था या तो वो दुकान बढ़ा देते थे या उसके बाद अगर कोई मरीज आ जाए तो उससे वो पैसे नहीं लेते थे। सिर्फ इसी में तसल्ली थी और यही परमात्मा की कृपा थी कि उनकी जो दवाइयाँ थी रामबाण थी, लोगों को बहुत असर करती थी। एक बार की बात है, वो दवाइयाँ दे रहे थे, उनका कोटा पूरा हो गया था, जितने उनको पैसे चाहिए थे वो पैसे हो चुके थे। अभी उनका दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया था तो उसी समय एक देखा कि एक सामने कार पंचर हो गई है। उनका ड्राइवर बेचारा कार से बाहर निकला तो जो कार में मियाँ बीवी बैठे थे वो कार से बाहर निकल के इधर देखा तो हकीम जी की दुकान पर आके बैठ गए। अब हकीम जी के पास बैठे थे, उन्होंने सोचा ऐसे अच्छा नहीं लगता खाली बैठे रहने से। वो हकीम जी को जानते तो नहीं थे, ना उनके बारे में वो जानते थे। फिर भी हकीम जी ने पूछा, जी आप कैसे आए हैं? बाहर हकीम जी का बोर्ड लगा हुआ था तो उन्होंने अपनी समस्या वैसे ही बताई कि हकीम साहब हमारे को शादी को 8 साल हो गए हैं, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। तो कुछ इस पे है? कहते जी हाँ, परमात्मा में भरोसा रखो, दवाई ज़रूर है इसकी, कोई बात नहीं, दवाई खाओ और उस पर भरोसा रखो। उन्होंने उसको दवाई दे दी। जब वो उसने पैसे पूछे, कहता जी पैसे नहीं, आज की दवाई फ्री है। तो वो बड़े हैरान हुए कि दवाई भी आपने दे दी तो फ्री भी दे रहे हैं। कह जी मेरा असूल ही कुछ इस तरह का है। वो दवाई दे के जब उनकी कार ठीक हो गई तो मियाँ बीवी उठ के चले गए। जब जाने लगे तो उन्होंने उनका जो कंपाउंडर था या दवाई में उनकी मदद करता था, उन्होंने उससे पूछा कि आज हकीम साहब ने पैसे क्यों नहीं दिए। तो उन्होंने कहा जी हकीम साहब का एक असूल है कि जो उनकी घरवाली पर्चा लिख के देती है उनके हिसाब से जब उनके पैसे पूरे हो जाते हैं या तो दुकान बढ़ा देते हैं या आने वाले मरीज से पैसे नहीं लेते हैं। तो आज उनका हिसाब पूरा हो चुका था, आपने जो दवाई ली है इसलिए उन्होंने पैसे नहीं लिए, ये उनका असूल यही है। और आप परमात्मा में भरोसा रख के दवाई खाएं, मालिक अच्छा ही करेगा। वक्त बीतता गया, वो शख्स भी काफ़ी टाइम बाद, चलते करीब 22-23 साल हो गए, उनको ये पता लगा था कि जो वैद्य साहब गद्दी पे बैठे हैं इनकी अभी 6 महीने की बच्ची है। एक ही बच्ची है और 6 महीने की है। वो बात चलती रही। उन सज्जन के ऊपर मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भी एक बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद वो इंडिया से बाहर इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए। करीब 22 साल बाद वो वैद्य की दुकान पर आए। वैद्य जी भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, करीब 55-56 साल उनकी उम्र हो गई थी। वो बैठे हुए थे, जब घर से बाहर निकले तो घरवाली ने पर्चा दिया कि आज राशन के बाद नीचे लिखा था दहेज का इंतजाम भी करना है, बेटी बड़ी हो गई है। थोड़ा सा वैद्य जी चकराए कि दहेज का इंतजाम एकदम कैसे होगा। चलो मरीज आते रहे, चलते रहे। वो सज्जन भी आए जो एक बार पहले जिनकी कार पंचर हुई थी, बैठे। तो वैद्य जी ने पूछा, जब पूछा हमारा आप कैसे? कहते वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं करीब 24 साल पहले आपकी दुकान पर आया था जब मेरी कार पंचर हो गई थी और मैंने आपसे दवाई मांगी थी कि मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आपने बड़े सच्चे मन से दवाई दी थी और उस दवाई का असर ये हुआ कि अगले साल मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। उस टाइम तो आपने मुझसे कुछ लिया नहीं, तो मेरे दिल में ये बड़ा बोझ था कि आपकी कृपा भी हुई, परमात्मा की कृपा भी हुई, पर मैं उसका कुछ दे नहीं पाया। पर मेरे घर ने बहुत ही अच्छा उपाय सुझाया कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी हुई है, हम सोचेंगे हमारी 2 बेटियां हुई हैं। अब हमारी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, क्योंकि उस टाइम आपकी बेटी भी 6 महीने की थी। तो हमारी वाइफ ने यही अंदाज़ा लगाया कि आपकी बेटी भी जो है अब शादी के लायक हो गई होगी। जो दहेज हमने अपनी बेटी के लिए बनाया, बजाय एक की बजाय 2 बेटियों के लिए बनाया। जो जो हम अपनी बेटी के लिए लेते गए हैं तो वह जी वो आपकी बेटी के लिए भी साथ साथ ही लेते गए हैं। तो आज ये मैं सारा वो दहेज इकट्ठा करके जो अपनी बेटी के लिए बनाया है वही प्रॉपर दहेज जो है वो मैं आपकी बेटी के लिए लेके आया हूँ।
कुछ इसे परमात्मा का हुक्म ही समझ लीजिए। जैसा आपका असूल है, मेरा भी ये असूल था कि आपने मेरे पे इतनी कृपा की है तो मैं भी कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो उम्मीद है कि आप इसे मना भी नहीं करेंगे और ये सेवा समझ के आप रख भी लेंगे। वैद्य जी उठ के भगवान की तरफ देखते हैं कि हे भगवान, कितना कृपा निधान हो आप। मेरे को तो फिक्र लग गई थी मेरी दहेज का इंतजाम कहाँ से होगा, पता नहीं आप किस तरीके से सारे इंतजाम करते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि उसके ऊपर भरोसा रखो तो वो भी मदद करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और परमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा, ऐसे मेरी सोच है। धन्यवाद, नमस्कार।